एक्सरसाइज 1.3 का सिक्स्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमें एक फंक्शन गिवन है एफ फ्रॉम, इसकी डोमेन है -1 से लेकर 1 तक और इसकी को डोमेन है आर यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर्स। और जो फंक्शन है वो गिवन है हमें एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। ये हमें फंक्शन गिवन है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है इसके अंदर हमें चेक करना है कि ये 1 1 है या नहीं। तो 1 1 की कंडीशन होती है कि अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो x1 इक्वल होना चाहिए x2 के। अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के और x1 x2 के इक्वल नहीं है, उस केस में ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। 1 1 के लिए अगर f ऑफ x1 इक्वल है f ऑफ x2 के, तो x1 भी इक्वल होना चाहिए x2 के। तो चेक करते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं। लेट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। तो f of x1 की क्या वैल्यू होगी? x1 अपॉन x1 प्लस टू। f of x अगर इक्वल है x अपॉन x प्लस टू के, तो f of x1 इक्वल होगा x1 अपॉन x1 प्लस टू के। उसी तरीके से f of x2 ये इक्वल होगा x2 अपॉन x2 प्लस टू के। ठीक है, इसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे? हम इस डिनोमिनेटर को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, और ये वाले डिनोमिनेटर को हम x2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी x1 इंटू x2 प्लस टू इक्वल्स टू x2 इंटू x1 प्लस टू। अब हम ब्रैकेट खोलेंगे दोनों साइड पे। तो ब्रैकेट हम कैसे खोलते हैं? हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बीच में हम लिखेंगे प्लस, उसके बाद हम इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको सॉल्व करते समय ऐसे आएगा कुछ कि x1 इंटू x2 यानी कि x1 x2, फिर बीच में प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे प्लस 2 इंटू x1 यानी कि 2x1। उसी तरीके से इधर होगा x1 इंटू x2 यानी कि x1 x2 प्लस 2 इंटू x2 यानी कि 2x2। तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर यहां पर भी x1 x2 है और यहां पर भी x1 x2 है, दोनों का साइन सेम है, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगी। अब जो इक्वेशन बची वो कुछ ऐसी बची, 2x1 इक्वल्स टू 2x2। यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारी इक्वेशन बन गई x1 इक्वल टू x2। जब भी f ऑफ x1 इक्वल होगा f ऑफ x2 के इस फंक्शन के लिए, तो हमेशा x1 इक्वल होगा x2 के। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 है। तो हमें चेक करना था फर्स्ट पार्ट के अंदर कि क्या ये फंक्शन 1 1 है। तो हाँ, ये फंक्शन 1 1 है। इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट के अंदर हमें एक फंक्शन गिवन है, सेम फंक्शन गिवन है हमें, बट इस फंक्शन की जो को डोमेन है इस बार वो हमें गिवन है रेंज ऑफ एफ। मतलब इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो ही इस फंक्शन की को डोमेन के इक्वल हमको गिवन है, और हमें इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है। तो जब भी किसी फंक्शन, इस फंक्शन की अगर रेंज इसके को डोमेन के बराबर है, तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू है। हमने चेक किया था कि ये फंक्शन 1 1 है और क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है कि ये फंक्शन ऑन टू है। तो इसका मतलब इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है, ये फंक्शन इन्वर्टेबल है, तो इसका हम इनवर्स निकाल सकते हैं। अगले पार्ट में हमको इसका इनवर्स ही निकालना है। तो इनवर्स हम कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन का? हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू वो फंक्शन यानी कि एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। अब हमें पता होता है कि एफ ऑफ एक्स ये वाई के इक्वल होता है और एफ इनवर्स ऑफ वाई एक्स के इक्वल होता है। तो अब हम यहां पर एफ ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे वाई। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। इनवर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें जैसे इस इक्वेशन के अंदर हमें अगर y गिवन है x की टर्म्स में, तो अब हमें x निकालना है y की टर्म्स में। तो जैसे ऐसे गिवन है ना, y इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू, तो हमको कुछ ऐसे निकालना होगा कि x इक्वल्स टू वाई प्लस समथिंग अपॉन समथिंग। इस फॉर्म में हमको x निकालना होगा। तो निकालते हैं हम y इक्वल्स टू एक्स अपॉन एक्स प्लस टू। इसको सॉल्व करने के लिए हम डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इक्वेशन बन जाएगी y इंटू एक्स प्लस टू इक्वल्स टू एक्स।
ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे तो ओपन होकर आएगा x इंटू वाई यानी कि एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई यानी कि 2y इक्वल्स टू x। अब हम x की टर्म को एक तरफ रखेंगे और y को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स वाई माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस 2y। यहां पर x प्लस था, अगर हम इसको इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस। तो इसीलिए अगले स्टेप में हुआ है एक्स वाई माइनस एक्स, और इधर 2y प्लस था तो उधर जाकर इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2y। तो इधर आकर ये हो गया माइनस 2y। तो उसी वजह से ये स्टेप कुछ ऐसा आया है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे हम x कॉमन ले लेंगे। तो इन दोनों से अगर हम x कॉमन लेंगे तो यहां पर बच जाएगा y और इस टर्म में बच जाएगा सिर्फ 1। तो नेक्स्ट स्टेप में हो गया x इंटू वाई माइनस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस 2y। अब हम x को सिर्फ इधर रखेंगे और y की सारी टर्म को इधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल्स टू माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। हम हमेशा ट्राई करते हैं कि किसी भी फ्रैक्शन के अंदर नेगेटिव नंबर ना हो, तो इसको कैंसिल करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं माइनस 2y अपॉन माइनस ऑफ 1 माइनस वाई। अगर कोई नंबर ऐसा लिखा हो जैसे y माइनस 1 है तो मेरे को अगर इसमें से माइनस साइन कॉमन लेना होगा तो ये उल्टा हो जाता है, मतलब y माइनस 1 है तो 1 माइनस वाई हो जाएगा और बाहर माइनस साइन आ जाएगा। ये ऐसा कुछ होता है जैसे माइनस 5 है, अगर मेरे को इसको प्लस लिखना होगा तो ऐसा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, मतलब अगर प्लस 5 है मेरे पास तो मेरे को इसको माइनस में लिखना होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ माइनस 5। तो वही यहां पर किया है मैंने। तो माइनस बाहर आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू आ गई 2y अपॉन 1 माइनस वाई। x की वैल्यू आ गई 2y अपॉन 1 माइनस वाई। अब हमें पता है कि जैसे f ऑफ x इक्वल होता है y के, तो f इनवर्स ऑफ y। तो अब हम इस x की जगह लिख देंगे f इनवर्स ऑफ y। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी f इनवर्स ऑफ y इक्वल टू 2y अपॉन 1 माइनस वाई। तो हमने फंक्शन का इनवर्स निकाल लिया। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और वीडियो बनाऊं। थैंक यू।